हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज का टॉपिक है हमारा एसटीडीज, दैट मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ओके, तो ये भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम अपना इसको एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बारे में सारी चीजें देखेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती कैसे हैं, कैसे स्प्रेड होती हैं, कैसे इनका प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे सिम्टम्स होते हैं, ऑल दीज थिंग्स। जितनी भी इस पर चीजें, जितनी भी इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट और सारी चीजें देखेंगे, जितनी भी हमारी एनसीईआरटी में दी गई हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 8, टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे अपने चैप्टर की। क्या लिखेंगे? एसटीडीज। एसटीडीज दैट मीन, क्या लिखेंगे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो जैसा कि आप लोगों को इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ऐसी डिजीज जो कि ड्यूरिंग द कोइटस, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स स्प्रेड होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ओके, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि एसटीडीज होता क्या है। ओके, क्या लिखेंगे? एसटीडीज आर, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे? एसटीडीज आर usually occur during the sexual intercourse। एसटीडीज जो होती है हमारी यूजली अकर होती हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स with the infected partner। ओके, क्या हमने देखा? सबसे पहले हमने क्या देखा कि एसटीडीज जो होती है हमारी कैसे स्प्रेड होती हैं। एसटीडीज आर यूजली अकर ड्यूरिंग द सेक्सुअली इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पार्टनर। जब इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, देन हमारी एसटीडीज जो होती है स्प्रेड होती हैं। एंड हम और भी ज्यादा कह सकते हैं कि एंड these are also spread infected needles and blood transfusion। ओके, तो ये कुछ पॉइंट हमको याद रखना है कि एसटीडीज जो होती है हमारी कैसे स्प्रेड होती हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? एसटीडीज क्या होती है हमारी? ऐसी डिजीजेज जो कि हमारी ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स स्प्रेड होती हैं, उन्हें बोलते हैं एसटीडीज। एसटीडीज जो होती है हमारी यूजली अकर होती हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पार्टनर। सबसे पहले हमने क्या देखा कि एसटीडीज जो होती है हमारी कैसे अकर होती है? ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पार्टनर। फिर हमने देखा दीज आर ऑल्सो स्प्रेड, और ये कैसे स्प्रेड होती है? इन्फेक्टेड नीडल्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से कैसे होती है? इसके हेल्प से क्या होती है? स्प्रेड हो जाती है। तो ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना है, और ये हम लोगों को अपने डेली लाइफ के बेसिस पर भी हमेशा इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो हम लोगों को जो नीडल्स वगैरह लगाई जाती है, हमेशा मेक श्योर करें कि वो नहीं हो, है ना। क्योंकि बहुत बहुत जगह क्या होता है, पुरानी नीडल्स यूज करते हैं जो कि किसी भी, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पर्सन होगा जिसे कोई एसटीडी होगी, तो कैसे इन्फेक्ट हो जाती है? इन्फेक्टेड नीडल्स की मदद से। ओके, तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हम लोगों को, तो वैसे वो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो ऐसे चेक करके ही होता है, लेकिन उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो ये हमने देख लिया अपना स्टडीज क्या होता है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में कुछ हमने बेसिक चीजें देखनी। अभी एक पॉइंट हम यहाँ पर और लिखते हैं सिंपल। क्या देखेंगे? स्टडीज जो होती है इनका मोस्ट प्रोन टाइम पीरियड कौन सा है? क्या लिखेंगे? मोस्ट प्रोन टाइम फॉर एसटीडीज। एसटीडीज का मोस्ट प्रोन टाइम कौन सा है? तो क्या लिखेंगे? 15 to 24 ईयर्स। 15 से 24 साल की जो एज है, इसमें क्या होते हैं? एसटीडीज होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। क्या होता है? मोस्ट प्रोन टाइम पीरियड है ये हमारा एसटीडीज का। ओके, तो ये भी पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। सबसे पहले हमने देखा एसटीडीज के बारे में कुछ बेसिक ओवरव्यू भी देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर एसटीडीज होती क्या है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो कि हम लोगों को पता ही रहते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो गया हमारा एड्स एंड हेपेटाइटिस
बी, हेपेटाइटिस बी। तो ये हमको दो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर याद रखने हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में ये तो एग्जांपल तो सबको ही पता होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस दी गई हैं, आप लोगों को सिर्फ उनसे एक बार गो थ्रू करना है, बस एक बार उनको देखते हुए चलना है ना। आप लोगों को याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, वैसे याद आ सकती हैं, लेकिन आप लोगों को फिलहाल आप ऐसे सिंपल समझिए। अभी मैं लिखवाऊंगा तो अब जब एक बार देख लेंगे देन आप लोगों से कभी भी एमसीक्यू में वगैरह में पूछे जाएंगे देन आप समझ जाएंगे कि ये एसटीडी दी गई है। पहले मैं लिखवा देता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ सिंपल क्या लिखेंगे। एसटीडीज क्या लिखेंगे? एसटीडीज में सबसे पहले एसटीडी हम क्या लिखेंगे जो हमारी दी गई है, सबसे पहली होती है हमारी क्लेमाइडियासिस। सबसे पहले जो हमारी दी गई होती है क्लेमाइडियासिस, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वॉर्ट, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड एक और लास्ट में हमारी ट्राइकोमोनियासिस। ओके, तो ये कुछ हमारी एसटीडीज दी गई जिनको हम लोगों को एक बार देख के चलना है। सिंपल मैं आप लोगों को बताता हूं क्या होता है। जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख लेंगे कि हमारे कौन कौन से एसटीडीज दी गई हैं। अब समझ लीजिए क्या होता है कि आप लोगों को एमसीक्यू दिया गया, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए और 3 कोई और ऑप्शन है जिसमें से एक दिया गया हमारी कोई एसटीडी मान लेते हैं, यही हमारी क्लेमाइडियासिस दे दी गई है। अब आप लोगों जब आप यहाँ से एक बार देख के नहीं जाएंगे तब आप समझ ही नहीं पाएंगे। वहां पर ऑप्शन में दिया होगा कि विच वन इज नॉट, या फिर इसमें से कौन सी एक एसटीडी है, ऐसे करके पूछेंगे कि कौन सी एक इसमें एसटीडी प्रेजेंट है। देन आप जब याद करके गएंगे तभी तो आप देख पाएंगे। तो सिंपल समझिए, आप एक बार देख लीजिए, एक बार इनसे बस गो थ्रू कर लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लेंगे तो आप दिमाग में इमेज बन जाएगी, है ना। तो एसटीडी के बारे में क्या लिखेंगे? सबसे पहले एसटीडी हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सबसे पहले हमारे क्लेमाइडियासिस, दूसरे गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वॉर्ट, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनियासिस। इन दोनों के बारे में तो आप ज्यादातर जानते हैं, सब लोग ज्यादातर लोग जानते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल। एंड ये जो हमारी क्लेमाइडियासिस, गोनोरिया, सिफिलिस, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्लेमाइडियासिस, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वॉर्ट, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड ट्राइकोमोनियासिस। ओके, तो ये हम लोगों को बस एक बार देख के जाना है कि कौन कौन से हमारी एसटीडीज होती हैं। तो हमने ये देख लिया एसटीडीज के बारे में, बेसिक चीज देख ली। अब हमको यहाँ पर देखना है कि एसटीडीज के सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके। तो सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम्स के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे जो एसटीडीज होते हैं इनके कुछ हमारे अर्ली सिम्टम्स एंड लेट सिम्टम्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इनके कुछ अर्ली एंड लेट सिम्टम्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम एक साइड में देखेंगे अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे। ओके, एक साइड में हम देखेंगे हमारे अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं और एक साइड में हम देखेंगे कि हमारे लेट सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ओके, सिंपल बस। ओके, तो इधर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इधर साइड में हम लिखेंगे अर्ली सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अर्ली सिम्टम्स एंड इधर लिखेंगे लेट सिम्टम्स। सिम्टम्स दैट मीन लक्षण। ओके, नहीं पता है कुछ लोगों को तो मैं बता दे रहा हूँ, सिम्टम्स मतलब लक्षण। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, लेट सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके बारे में देखते हुए चलते हैं। सिंपल, एक सेकेंड। ओके, बस। ओके, तो देखते हैं, अब हम देखते हैं सिम्टम्स के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अर्ली सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बात समझ लीजिए, जो एड्स, ये जो हमारी एसटीडीज होती हैं, एसटीडीज में क्या होता है, सिंपल हमारे अर्ली सिम्टम्स पहली बात ज्यादातर दिखते नहीं है, इनिशियली सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि किसी पर्सन को तो किसी पर्सन के जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, समटाइम मतलब काफी ईयर्स के बाद में आते हैं, बहुत सारे मतलब कई सालों के बाद में आते हैं। तो सिम्टम्स में हम सबसे पहले अर्ली सिम्टम्स में ये लिखेंगे, और कुछ बहुत ज्यादा वैसे सिम्टम्स भी नहीं होते, नॉर्मल सिम्टम होते हैं, जैसे कि इचिंग हो गया, इचिंग,
इचिंग हो गया है ना, इचिंग हो गया, ये जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं नॉर्मल ही चलते हैं, जैसे कि इचिंग हो गया, ठीक है, अब कह सकते हैं कि स्वेलिंग इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्वेलिंग हो गई है ना, और भी हम लिख सकते हैं जैसे कि रेडनेस हो गई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, रेडनेस इन दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके तो यही कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं जो अर्ली सिम्टम्स, ये समझो कि अर्ली सिम्टम्स बहुत जल्दी दिखते नहीं है, अगर दिखते भी हैं तो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि इचिंग हो गया एंड रेडनेस, स्वेलिंग हो जाती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, रेडनेस हो जाती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो यही होते हैं अर्ली सिम्टम्स। ओके तो अर्ली सिम्टम्स बारे में कुछ ज्यादा दिया नहीं गया, जो मेन चीजें दी गई मैंने आप लोगों को बता दिया ना। अब हम देखते हैं हमारे लेट सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लेट सिम्टम्स बारे में देखते हैं, जो लेट सिम्टम्स आती है वो, तो लेट सिम्टम्स देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे पहला सिम्टम लोगों को देखना है एबॉर्शन। एबॉर्शन, अगर किसी पर्सन को कोई भी तरीका की एसटीडी है देन क्या होता है उसमें लेट सिम्टम्स में क्या होता है, अपने आप ही एबॉर्शन हो जाता है। एबॉर्शन हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि कैंसर इन दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कैंसर इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दूसरा हम कह सकते हैं, हमने दूसरा सिम्टम क्या लिख लिया, लेट सिम्टम, सबसे पहले हमने लिखा एबॉर्शन हो गया, दूसरा कैंसर इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड तीसरा सिम्टम ये भी लिख सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया एंड इनफर्टिलिटी हो गया। ये कुछ हमारे जो मेन सिम्टम्स हैं जो कि हम लोगों को याद रखना है। ओके तो ये हमने कुछ मेन सिम्टम्स हमने देख लिए, लेट सिम्टम्स हमारे क्या क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा, सिम्टम्स में हमारे कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं, कुछ लेट सिम्टम्स होते हैं। सिंपल समझो, अर्ली सिम्टम्स इजिली दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेट सिम्टम्स जो होते हैं हमारे काफी लेट आते हैं, जैसे कि एबॉर्शन हो गया, अपने आप एबॉर्शन हो जाता है, कैंसर हो जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, या फिर पर्सन जो होता है इनफर्टाइल हो जाता है। एंड यहाँ पर अर्ली सिम्टम्स क्या लिखेंगे, इचिंग हो गया, जैसे कि स्वेलिंग हो गया हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, एंड रेडनेस हो गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। तो ये कुछ हमारे अर्ली एंड बेसिक सिम्टम्स है। ओके तो हमने ये देख लिया, अपने सिम्टम्स बारे में देख लिया। अभी हमको यहाँ पर देखना है कि हम एसटीडी जो होते हैं इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इनके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में देखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में लिखेंगे। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में एसटीडीज होती है, इनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे, जो हमारी एसटीडीज होती है इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। ओके सबसे पहले क्या करना, जो हमारे एसटीडीज होते हैं इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला पॉइंट जो इसको मैं स्टार मार्क कर देना, ये हमारा हम अच्छे से पढ़ के जाना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्या लिखा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में सबसे पहले क्या लिखना है, हमको अवॉइड करने हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, एसटीडीज को अगर प्रिवेंट करना चाहते हैं देन। ओके ये हो गया हमारा। अब हम क्या दूसरा क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, एंड क्या लिखेंगे, अवॉइड sexual intercourse with the unknown partner। ओके क्या करना है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है इसको अवॉइड करना है अननोन पार्टनर के साथ में, अननोन पार्टनर के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, इससे बीमारी एसटीडीज क्या होती है, स्प्रेड होती है। ये हो गया। एंड तीसरा हमको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यूज contraceptive ड्यूरिंग क्वाइटस। ओके तो ये थे हमारे कुछ, जिनसे ये हमारे कुछ पॉइंट जिनसे कि हम अपना प्रिवेंट कर सकते हैं स्टडीज को। सबसे पहले क्या है, ये हमारे तीनों पॉइंट एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इनको अच्छे से हमको पढ़ के जाना। सबसे पहला क्या है हमारा, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन पार्टनर, एंड यूज करना है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को ड्यूरिंग द क्वाइटस। ओके ये हो गया हमारा, मतलब ये तो सारे पॉइंट एनसीईआरटी में गए, लेकिन ये जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एंड इसके सिम्टम्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है, एंड इनके बारे में एमसीक्यू में पूछा जाता है। एंड ये तो कुछ बेसिक बातें हैं, हमारी जो स्टडीज होती है
जल्दी कैसे स्प्रेड होते हैं ये भी याद रखना है। इन्फेक्टेड मतलब पार्टनर के साथ में हो सकता है, एंड इन्फेक्टेड नीडल्स की वजह से हो सकता है, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी हो सकता है। एंड इनके एग्जांपल में मोस्टली हमको ये दो याद रखने हैं, एंड इनको भी हमको याद रखना है किस बेसिस पर, क्योंकि अगर हमारे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ताकि हम अच्छे से कर सके। सिम्टम हमने देख लिया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देख लिया, अब हमको बस हमारा स्टडीज खत्म है। बस यहाँ पर एक नोट करके लास्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मैं हाईलाइट कराई दे रहा हूँ। ये जो हमारा पॉइंट इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सिंपल मैंने स्टार मार्क कर दिया, अभी हमारा काफी हाईलाइटेड पॉइंट है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ दीज STDs except AIDS, hepatitis B and genital herpes, okay, are completely curable if detected अर्ली। ओके, तो ये हमारा नोट करके पॉइंट हमने क्या लिखा है, सिंपल आप लोग एक बार देख लीजिए। जितनी भी हमारी एसटीडीज हैं, ऑल ऑफ दीज एसटीडीज एक्सेप्ट एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज, इन 3 एसटीडीज को छोड़ करके जितनी भी हमारी एसटीडीज हैं, अगर वो किसी भी पर्सन को हो जाती हैं एंड अर्ली डिटेक्ट हो जाती हैं, देन उनको कंप्लीटली हम क्योर कर सकते हैं, 100% उनको हम क्योर कर सकते हैं अगर अर्ली डिटेक्ट हो गई। बट ये जो हमारी 3 दी गई है, एड्स हो गई, हेपेटाइटिस बी हो गई एंड जेनिटल हर्पीज हो गया, तो ये जो 3 हमारी ऐसी एसटीडीज हैं, अगर किसी पर्सन को एक बार हो गए देन फिर कभी भी किसी भी जिस इंसान को गई उसको बचा नहीं सकते हैं। सिंपल समझो कि ये जो तुम्हारी क्योरेबल नहीं होती है, इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट दैट मीन किसी भी पर्सन को अगर इन तीनों में से कोई भी एक एसटीडी हो गई देन आप उसकी लॉन्जिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि उसकी उम्र बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उसको बचा नहीं सकते हैं। यानी कि क्या लिखा है, ये हमारी क्योरेबल नहीं होती है, प्रिवेंटिव हो सकती है बट क्योरेबल नहीं हो सकती है। ये जो हमारी एड्स है यहाँ पर हम लिखे देंगे, इसकी हम क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर ऊपर लिखे देने, डिटेल्ड स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ रहा है, इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जो हमारा जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स को हम सबसे लास्ट में रखेंगे, क्योंकि अगर जेनेटिक्स पहले पढ़ते हैं तो जब तक एग्जाम आते हैं बच्चे भूल जाते हैं उनको, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले जो बेसिक चैप्टर हमारे जेनेटिक्स को छोड़ करके उनको हम कवर करेंगे, फिर लास्ट में जेनेटिक्स पढ़ा देंगे, ताकि आप लोग जो उस समय जेनेटिक्स पढ़ाएंगे जब पेपर इजिली आप लोगों के जो होने वाले होंगे, ठीक है, तो ताकि चीजें मोस्ट ऑफ द चीजें आप लोगों को याद रहे, है ना। तो ये हो गया हमारा स्टडीज के बारे में। ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, हमने स्टडीज का हमने देख लिया। काफी बड़ा लेक्चर नहीं हमारा, काफी छोटा लेक्चर था आज का, देख लिया हमने। एक बार फिर से दिखाई देते हैं स्टडीज क्या होता है हमारा। स्टडीज क्या होती हैं, जो कि यूजुअली अकर होती हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पार्टनर, या फिर हम कह सकते हैं कि ये इन्फेक्टेड नीडल्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी अकर होती हैं। इनका मोस्ट फोन टाइम पीरियड होता है 15 से 24 ईयर्स। एंड ये हमको याद रखना, सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम, लेट सिम्टम्स याद रखने हैं। एंड प्रिवेंशन इनका कैसे कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द अननोन पार्टनर। एंड क्या लिखेंगे, यूज कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग कोइटस, कोइटस के दौरान हमको क्या करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है। नोट करके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट लिखा है, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनिटल हर्पीज, इनको छोड़कर जितनी भी हमारी एसटीडीज हैं उनको अगर अर्ली डिटेक्ट किया जाए तो कंप्लीटली क्योरेबल हो सकती हैं। ओके, तो यही था आज का हमारा लेक्चर एसटीडीज के बारे में, हमने देख लिया, अपना डिटेल स्टडी की है, एक भी पॉइंट नहीं छूटा है। कोई भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड कहीं से भी पूछा जाए आप आराम से कर रहे होंगे, चाहे नीट के बेसिस पर आप करें। आप ये समझ लीजिए, कोई भी लेक्चर यहाँ से अटेंड करिए, फिर आप नीट बेसिस पर या फिर आप बोर्ड लेवल पर अपने देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं रहा होगा। ऑल दीज पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स कवर होंगे जितना भी लेक्चर होगा उसमें। ओके, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।